सो वेलकम बैक टू आवर चैनल फैक्सकल। सो मैंने पार्ट 1 की वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया, फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ आस्क्ड इन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। ये है पार्ट 2 मॉडल पेपर सेट बी। सो पहले सेक्शन ए की तरफ मूव करते हैं। मैं इसके सारे आंसर डिस्कस करने वाली हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, एंड यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फॉर द नोट पर्पस। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन। सो व्हाट इज़ प्रिस्क्रिप्शन? एक ये लीगल रिटन डॉक्यूमेंट होता है, ये एक ऑर्डर रिटन जो कौन लिखता है, वो फिजिशियन लिखता है, सर्जन लिखता है, वेटनरी डॉक्टर लिखता है, डेंटिस्ट और कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर। किसको लिखता है? टू अ फार्मासिस्ट फॉर द सप्लाई। और ये जो टू वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने टू की जगह इधर फॉर लिख दिया तो ये पूरी डेफिनेशन गलत हो जाएगी। तो प्लीज़ याद रखना, टू अ फार्मासिस्ट ये लीगल रिटन डॉक्यूमेंट लिखा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज इंस्क्रिप्शन? इंस्क्रिप्शन क्या होता है? ये एक इट इज़ अ फॉर्म, इट इज़ फ्रॉम अ बॉडी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, जिसमें कि हमारी जो भी डोज साइज होती है, हमें कितनी टैबलेट्स या कैप्सूल्स, जो भी हमारी ड्रग्स है, मेडिसिन हमें लेनी है, वो कौन सी क्वांटिटी में और कितनी कंसनट्रेशन में लेनी होती है, तो इंस्क्रिप्शन वाले पार्ट में वो लिखा होता है। देन मूविंग टुवर्ड्स थर्ड क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द पीएच ऑफ अ नेजल ड्रॉप? इट शुड बी 4.5 to 6.5, मीन्स स्लाइटली एसिडिक एंड स्लाइटली एल्कलाइन और बेस बिटवीन न्यूट्रल पॉइंट्स। देन नेक्स्ट इज, what is humectant? Humectants क्या होते हैं? These are a hygroscopic substance which used to keep things moist. They absorb waters and which are used in pharmaceutical preparation and cosmetics, mainly in lotions we used. Then moving towards sixth question. Fifth question please cut कर देना, ये question part नहीं है आपका. Then sixth question है, define hygroscopic and deliquescent powder. Hygroscopic क्या होता है? They absorb moisture. ये ऐसे substance होते हैं जो moisture को absorb करते हैं, बट जो उनकी स्टेट होती है वो उन्हें चेंज नहीं करती। बट जो डेलिकेशन सब्सटेंस होते हैं वो अब्जॉर्ब करते हैं मॉइस्चर और फिर उसी लिक्विड में डिजॉल्व हो जाते हैं। सो दे चेंज इट स्टेट एंड फॉर्म इन लिक्विड पोर्शन। देन व्हाट इज़ द रोल ऑफ ग्लिसरीन इन द थ्रोट पेंट? थ्रोट पेंट जो हम यूज़ करते हैं उसमें ग्लिसरीन का रोल क्या है? ग्लिसरीन क्या करता है, जो भी हम ड्रग हम उसमें डालते हैं लाइक टेनिक एसिड, वो ग्लिसरीन में डिजॉल्व होता है। और ग्लिसरीन की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत विस्कस होता है। उसकी विस्कोसिटी की वजह से वो हमारे जो थ्रोट होता है उसमें स्टक रहता है और काफ़ी टाइम तक उसमें हमारी ड्रग रहती है। तो उसका जो असर करने का वो होता है वो तेज़ हो जाता है। और इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि लाइक इट इज़ यूज एज अ स्वीटनिंग एजेंट एंड गिव्स अस कूलिंग सेंसेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज क्लार्क फार्मूला? क्लार्क फार्मूला की राइट क्लार्क फार्मूला, ये जो फार्मूलाज हैं पीडियाट्रिक डोसेज कैलकुलेशन की, इसकी मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर रखी है जिसमें सारे फार्मूलेज लिख रखे हैं और जितने भी हमने यूज़ करे हैं यूनिट 1 में वो सारे लिखे हुए हैं। सो राइट नाउ व्हाट इज़ क्लार्क फार्मूला? क्लार्क फार्मूला क्या होता है? वेट इन पाउंड्स और एलबीएस अपॉन 150 इंटू अडल्ट डोज इज इक्वल टू चाइल्ड डोज। सो मूविंग टुवर्ड्स नाइन्थ क्वेश्चन, डिफाइन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सो द वर्ड आइसोटोनिक, आइसो मीन्स सेम और टोनिक मतलब क्या होता है? कंसनट्रेशन। सो विच हैज सेम सॉल्ट कंसनट्रेशन लाइक सेल एंड ब्लड, उसे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज, डिफाइन डेंटिफाइसिस। डेंटिफाइसिस क्या होते हैं? लाइक टूथ पाउडर, टूथपेस्ट जो हम अपने टीथ को क्लीन और पॉलिश करने के लिए यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट इज, डिफाइन सेडिमेंटेशन वैल्यू। सेडिमेंटेशन वैल्यू क्या होती है? द अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट। सो ये वाली जो वैल्यू हम लेते हैं वो बिफोर सेटलिंग लेते हैं, जिससे लास्ट में हमारी सेडिमेंटेशन वैल्यू निकल जाती है। लाइक टेंडेंसी ऑफ अ पार्टिकल टू सेटल आउट इन द सॉल्यूशन। देन नेक्स्ट इज, व्हाट इज प्राइमरी इमल्शन? प्राइमरी इमल्शन मीन जब भी हम इमल्शन बना रहे होते हैं लाइक ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल को हम जब डिजॉल्व कर रहे होते हैं, मिक्सचर बना रहे होते हैं, तो जो फर्स्टली स्टार्टिंग में फॉर्म हो जाता है और जो क्रिकलिंग साउंड देता है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी इमल्शन। Then next is, what do you understand by term bogies? Bogies क्या होता है? It is a type of suppository and it is common name as urethral and nasal suppository. Define saponification value. Saponification value आप फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर में भी पढ़ेंगे। सो अभी फर्स्ट सेम के लिए मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताती हूँ। इट इज़ द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू रिक्वायर टू सपोनिफाई 1 ग्राम ऑफ फैट अंडर सेवरल कंडीशन। तो दिस इज नोन एज सपोनिफिकेशन वैल्यू। ये डेफिनेशन एज इट इज याद कर लेना और सेम लिख के आना तो नंबर मिल जाएंगे इजली। देन नेक्स्ट इज, डिफाइन ऑलिजीनियस बेस। ऑलिजीनियस बेस क्या होते हैं? दीज आर ऑल्सो नोन एज हाइड्रोकार्बन बेस एंड दे नेवर कंटेन और अब्जॉर्ब वाटर।
एन एग्जाम्पल वाइट पेट्रोलियम. सो मूविंग टूवर्ड सेक्शन बी. सेक्शन बी में मैंने अभी आपको 15 क्वेश्चन दे रखे हैं. पहला क्वेश्चन है नेम द वेरियस मेथड यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट. तो सेक्शन बी में 5 मार्क्स का होता है और काफ़ी थोड़ा सा लेंदी लिखना पड़ता है इसका आंसर पूरा एक्सप्लेन करके जो जो पूछा होता है. तो मैं आपके इन सब के आंसर तो नहीं बता रही, बट आपको अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. मैं उसकी सेपरेट वीडियो बना दूँगी या आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी. सो लेट मी टेल. सो पहला क्वेश्चन है नेम वेरियस मेथड यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स. ऑइंटमेंट की प्रिपरेशन बतानी है आपको. नेक्स्ट इज नोट ऑन बीपी मीन्स ब्रिटिश फार्माकोपिया. देन थर्ड वन इज एक्स्ट्रा फार्माकोपिया के ऊपर ब्रीफ लिखना है. देन फ्रीड्स एंड डिलिंग फार्मूला से कैलकुलेट करनी है चाइल्ड डोज. एंड आपको ये बात बता दूँ जो प्रूफ स्पिरिट वाला टॉपिक है इसमें आपको एक न्यूमेरिकल ज़रूर आएगा. मीन्स उसका न्यूमेरिकल अच्छे से करना और आता ही आता है वो. देन नेक्स्ट इज यूटेटिक मिक्सचर. देन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ लिक्विड डोसेज फॉर्म. डोसेज फॉर्म तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके सारे डोसेज फॉर्म की आपको क्लासिफिकेशन याद करनी है. देन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज तो ईजी है वो वाला पार्ट. देन एलेक्साइड्स क्या होते हैं. एलेक्साइड्स आर दोज कफ सिरप विच हैव एल्कोहल इन इट. देन डिफरेंशिएट बिटवीन गार्गल्स एंड माउथ वॉश. वॉट आर द आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ सपोजिटरी बेस. सपोजिटरी बेस की आइडियल प्रॉपर्टी क्या होती है. लाइक हमने एक बेस अभी पढ़ा था ऑलिजीनियस बेस. डिफरेंशिएट बिटवीन टॉलरेटेड एंड एडजस्टेड इनकम्पैटिबिलिटी, ये यूनिट 4 का टॉपिक है. एक्सप्लेन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स एंड ड्रग इंटरेक्शन. देन सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, क्लासीफाई दैम. ये मैं कह रहा हूँ डोसेज फॉर्म क्लासिफिकेशन एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बोथ ये सारे इंपॉर्टेंट हैं. डिफरेंशिएट बिटवीन पेस्ट एंड ऑइंटमेंट. देन व्हाट इज द टर्म जेल एंड डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेल. देन लास्ट इज कैरेक्टरिस्टिक एंड एग्जाम्पल ऑफ ऑलिजीनियस बेस. मूविंग टूवर्ड सेक्शन सी. सेक्शन सी आपका 10 मार्क्स का आता है या कभी कभी 7 मार्क्स का भी आता है. ये जो क्वेश्चन 7 है प्लीज़ इसको इग्नोर कर देना, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए नहीं है. देन इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन फॉर्मुलेशन एंड इवेल्यूशन ऑफ सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म. सो प्लीज़ गाइस टेक स्क्रीनशॉट फॉर नोट पर्पस. आपको जो भी इसमें डिफिकल्टी आए मेरे को बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में. होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.